गाइस, तो वेलकम टू मैथ्स कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करवा। तो आज हम अपनी जेईई मेंस 2020 की तैयारी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का भी जो टॉपिक है, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया कि आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, जिससे कि 4 नंबर आप अपनी जेब में डाल सकते हो जेईई 2020 के। ठीक है, 4 नंबर 100% एक सवाल आता है और वो 100% आप करेक्ट कर सकते हो। वो टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, अगर प्रीवियस ईयर के भी अगर 2-3 साल के आप अच्छे से क्वेश्चंस देख लो, 2-3 स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, अगर वो समझ लो तो एकदम यू कैन बी श्योर कि हाँ सर चलिए 4 नंबर तो हमें पक्का मिल गए। तो जैसे स्टैटिस्टिक्स में हमने किया था 4 नंबर हम ले चुके थे, इधर भी अगर अच्छे से देखोगे तो 4 नंबर बिल्कुल से हम ले लेंगे आराम से। तो हमारे 8 नंबर प्यार से बन जाएंगे जेईई मेंस में। ठीक है, तो इसके पहले जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, और जो बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो सारे आपको नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स में दिख जाएंगे, तो वो देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग फटाफट से सवाल लगाते हैं। ओके चलो बच्चों, पहला सवाल देखते हैं। इसमें एक देखिए इस टाइप का सवाल आता है जहां आपको क्या कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, ऐसा कुछ है ना, कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा मैथमेटिकल कि P इंप्लाइज P एंड नॉट Q, कुछ भी ऐसा दे रखा होगा और उसका कुछ वैल्यू दिया होगा कि इज F या इज ट्रू, है ना। तो इस F का मतलब होगा कि ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सब मिला के फिर पूछेगा फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, जो भी इसमें स्टेटमेंट्स होंगे उसका इंडिविजुअल। अब सबसे पहले ये किस तरह का हो गया, A इंप्लाइज B। अगर किसी को अगर एक साथ ना समझ आए, छोटे में ब्रेक करो, A इंप्लाइज B जैसा हो गया। A इंप्लाइज B फॉल्स कब होता है ये आपको याद होना चाहिए, है ना। नहीं याद हो तो नोट्स में मैंने लिख दिया आगे। A इंप्लाइज B फॉल्स होने का एक ही तरीका है। A इंप्लाइज B फॉल्स कब होगा, इंप्लाइज वाले फॉर्मूले बिल्कुल याद रखिएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा यही आता है, यहीं पे फंसते लोग। A इंप्लाइज B फॉल्स कब होगा, ओनली व्हेन A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स। बिकॉज A इंप्लाइज B का मतलब क्या है कि जब A ट्रू होगा तो B को ट्रू होना कंपलसरी है। तो ये फॉल्स तभी होगा जब A ट्रू है और B फॉल्स हो गया। ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया कि A ट्रू है और B फॉल्स है। तो यहां पे इसका मतलब जब P ट्रू होगा और P एंड नॉट Q फॉल्स होगा। तो P ट्रू मतलब ये तो मिल ही गया हमें, P तो क्या मिल गया, ट्रू। अब ये चीज हमें क्या चाहिए, फॉल्स। अब ये क्या है, एंड। तो दो चीजों का एंड है, ठीक है, और वो मिलके फॉल्स है। तो वो फॉल्स कब होगा, जब दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो जाए। अब यहाँ पे P क्या है, ट्रू। अब ये ट्रू है तो इसको फॉल्स होना कंपलसरी, क्योंकि अगर ये भी ट्रू होगा फिर दोनों का ट्रू मिलके ये इंटरसेक्शन क्या होगा, ट्रू ही होगा। तो ये लेकिन दिया है फॉल्स, तो ये अगर फॉल्स दिया है इसका मतलब इसको फॉल्स होना है। तो नॉट Q को फॉल्स होना है, ये नॉट होता पता ही है, नॉट Q को फॉल्स होना है, तो Q क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दैट मींस आपका आंसर हो गया P भी ट्रू और Q भी ट्रू। दैट्स इट। ठीक है, दिख रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंप्लाइज वाले फॉर्मूले। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए दो एकदम बेसिक से सवाल देखते हैं, है ना, जो एग्जाम में आते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। इफ, ये तो जस्ट पीछे जैसा सवाल था वैसा ही है। इफ P इंप्लाइज Q और R, ये सिंबल पता ही है, और होता है, लास्ट वाला जो लिखा है तो क्वेश्चन उसमें एंड था, इज F देन वैल्यूज ऑफ वाई सेम PQR। तो ये आपको पता ही है कि A इंप्लाइज B फॉल्स कब होता है, जब ये पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू, तो मतलब P ट्रू होगा। तो P ट्रू मतलब या तो ऑप्शन B होगा या ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट Q और R को फॉल्स होना। Q और R ये फॉल्स कब होगा, उसका एक ही कंडीशन है, Q और R जब होता है तो उनमें कोई भी एक ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। यहां बोला ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा। तो दैट मींस Q भी फॉल्स और R भी फॉल्स है। तो दैट मींस आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है ना, दिख रहा है ना, बहुत ही बेसिक है। ओके बहुत बढ़िया, चलो फ्री के नंबर आ गए। चलिए नेक्स्ट, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ, ये एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, दिस इज ए स्टेटमेंट, कॉन्ट्रापोजिटिव इसका निकालना। इफ 2 नंबर्स आर नॉट इक्वल देन द स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। तो ये स्टेटमेंट ए है, ये स्टेटमेंट बी है। इफ 2 नंबर्स आर नॉट इक्वल देन द स्क्वायर्स आर आल्सो नॉट इक्वल। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ए इंप्लाइज बी जैसा हो गया कि इफ 2 नंबर्स आर इक्वल, जहां पे ए क्या है, 2 नंबर्स आर नॉट इक्वल, और बी क्या है, स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। अब A इंप्लाइज B का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब होता है आप नॉट लगा के रिवर्स करना है। ठीक है, वो आपको फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट उसमें भी है, वहां भी देख सकते हैं। यहां वापस समझाता हूं। A इंप्लाइज B का जो भी आपका कॉन्ट्रापोजिटिव होगा वो होगा नॉट B इंप्लाइज नॉट है। तो नॉट B इंप्लाइज नॉट है, तो नॉट B मतलब ये स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल का नॉट B क्या होगा, स्क्वायर्स आर इक्वल। और 2 नंबर्स आर नॉट इक्वल का नॉट अगर लोगे तो नॉट नॉट वापस से क्या मिलेगा, 2 नंबर्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्ट्रापोजिटिव, if squares are equal then the 2 numbers are also
इक्वल। तो 4 ऑप्शन में जो दिया रहेगा ये वाला टिक करना है, स्क्वायर्स आर इक्वल देन द 2 नंबर्स आर आल्सो इक्वल। तो इसमें जो बेसिक जो कंसेप्ट है बस वही ध्यान में रखना, ए इंप्लाइज बी का कॉन्ट्रापोजिटिव इज नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए, दैट्स इट। क्लियर है एकदम, दोनों सवाल आ गए, ठीक है। देखा कितना आसान है 4 नंबर लाना इस चैप्टर में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अच्छे से देखिएगा, ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहां लोग फंसते भी है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो आपको अगर सेट्स आता है ना तो सेट्स के जो लो है ना वही लगते हैं। सेट में आपने कुछ डिमोवियस लो है ना, और कुछ 2-3 लोज और पढ़े हैं, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। सेट से रिलेट करके भी आप याद कर लो तो इट्स सेम, ठीक है, क्योंकि और एंड वही टर्म है। अब नेगेशन निकालना है इसका, तो ये जो पूरा चीज है इसका नेगेशन निकालना, एक एक करके करो ना, एक साथ मत देखो, एक एक करके करो। ये स्टेटमेंट ए है, ये स्टेटमेंट बी है, ठीक है ना, अलग अलग देख के, ये स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट ए। अब नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी पता ही है, ए यूनियन बी का नेगेशन क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा बताइए, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, नॉट लगा के इसको चेंज करते हैं। अगर अंदर में इंटरसेक्शन होता, ठीक है, अंदर में अगर एंड होता तो यहां पे क्या कर देते, और कर देते, ठीक है। अब यहां पे जैसे ये सेट में आप पढ़ते हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम है कि नहीं है। बस तो अगर किसी को सेट में मजा आता हो, इसमें सारा फील नहीं आ रही, सेट में ज्यादा फील आती है, तो सेट में कन्वर्ट कर लो सेम सवाल को। क्या है, ये जितने भी है ये नॉट को आप कॉम्प्लीमेंट लिख दो और यूनियन और इसको इंटरसेक्शन लिख दो, सेट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो आपकी मर्जी, जो इजी लगे, किसी को ये आसान लगता है तो इसमें करो। तो इसको एक एक करके, ये नॉट पी, ठीक है, ये सिंबल चेंज हो जाएगा और ये नॉट ऑफ ये पूरा, फिर यहाँ पे वापस से सेम रूल लगाना। तो यहाँ पे जब वापस ये लगाओगे आप तो ये नॉट ऑफ नॉट पी, पी हो गया, और यहाँ पे नॉट क्यों होगा, ये सिंबल फिर से चेंज। अब ये बची आपके पास स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये है ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना, सेट में जो होता है, और यहाँ पे हो गया ए का एंड बी और सी। तो ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सेट में कैसे खोलते थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और अगर यहाँ यूनियन होता तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना, तो वही रूल यहां लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब नॉट पी का एंड पी के साथ क्या होगा, नॉट पी और पी का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा ना, कुछ भी नहीं होगा, तो वहां फाई बोलते हैं, यहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, सी, ठीक है। सी मतलब कभी ट्रू नहीं होगा, और अगर ऑलवेज ट्रू होता है तो उसको टोटोलॉजी बोलते हैं, जिसका हम सिंबल देते हैं स्मॉल टी। स्मॉल टी मतलब ऑलवेज ट्रू, जैसे मान लो यहाँ पे यू होता है, ऐसा कुछ होता है तब देखते हो, तो वो ऑलवेज ट्रू होता है तो उसका सिंबल टी। सी मतलब ये फाई जैसा सिंबल हो गया, ठीक है, वहां पे फाई होता है सेट में, यहाँ पे सी, कॉन्ट्राडिक्शन कि ये हमेशा गलत है। अब इसका मुझे यूनियन लेना है इसके साथ, और मतलब यूनियन, तो कौन, ये एक सी है, सी मतलब फाई, फाई का यूनियन किसी के साथ भी लोगे तो वो खुद ही आएगा, है, तो बस यही आंसर होगा, नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो अगर किसी को सेट में करना हो तो सेट में करो, ठीक है, अगर सेट आपको अच्छा लगता हो, नहीं अगर ये अच्छा लगे तो इसमें करो। यहाँ पे सी का सेम हो गया जैसे वहां फाई होता है, क्लियर है। तो ये सवाल है जो आने का सबसे ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि वो पहले वाले जो सवाल है वो कम सेट में आएंगे, 2 में वो आएंगे तो 4 में ऐसे सवाल आएंगे, टोटोलॉजी टाइप के, फिर इस टाइप के, नेगेशन टाइप के, थोड़े बड़े स्टेटमेंट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, एक तरीका होता है पूरा ट्रूथ टेबल बना लो, ठीक है, वो भी एक तरीका कि पूरा ट्रूथ टेबल बना के सबका कंपेयर करो, इट्स वेरी लेंथी, लेकिन दिख रहा है ना, तो वो नहीं करना, इसीलिए ये रूल्स लगाओ, बेसिक से रूल्स है 3-4, सेट से कंपेयर करो, बहुत इजी लगेगा, सही में बता रहा हूं आपको। ओके क्लियर, चलिए ओके। तो अब आ जाते हैं इस चैप्टर का जो जेईई मेंस का सबसे पसंदीदा टॉपिक है, कौन सा, टोटोलॉजी, है ना। ऑलमोस्ट अगर 6 स्लॉट आते हैं तो 2-3 में टोटोलॉजी का ही सवाल आता है, थोड़ा लेंथी भी होता है। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा कैसे चेक करते हैं, तो जिसको शॉर्ट तरीका समझ में आए वो उसी से पहले ट्राई करो, बहुत फास्ट है, और नहीं है तो फिर लास्ट में ट्रूथ टेबल तो होता ही है ना, वो लास्ट रिजोर्ट है, कुछ ना है तो वो तो करना ही है, छोड़ना तो है ही नहीं। बोल दिया आपको पहले ही, ये हो गया स्टैटिस्टिक्स हो गया, इन चैप्टर को छोड़ा मतलब आपने ये जो स्टूडेंट क्राइम किया है, ठीक है ना, जेल में बंद करने वाला काम किया है आपने, तो ये नहीं छोड़ना है। ओके हाँ, पहले ये ट्राई करेंगे हम लोग, समझा दूंगा आपको कैसे शॉर्ट तरीके से करें इसको, फटाफट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हुई चीज टोटोलॉजी पूछा है, टोटोलॉजी का मतलब आपको पता है कि हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू। तो एक एक करके आप देखिए, इसमें पूछा हुई चीज टोटोलॉजी, तो आप ये देखिए कि जो 4 ऑप्शन है, आपको ये करना है कि ऑप्शन को फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं। अगर कोई ऑप्शन फॉल्स हो गया किसी भी कंडीशन के लिए तो टोटोलॉजी तो वो है नहीं, ऑब्वियस सा बात है, तो बस वही देखते हैं हम लोग। तो जैसे जो आसान लगे, पहले और एंड वाले इजी लग रहे तो यहां देख लेते हैं। अब जैसे इसमें पी और ये दिए है, तो अगर मैं मान लो पी को फॉल्स कर दूं लेट से, तो पी अगर फॉल्स है तो यहां का ये जो स्टेटमेंट है P एंड Q, ये भी क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स का ओवरऑल आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, क्योंकि और कभी भी फॉल्स होने से फॉल्स ही होगा। तो दैट मींस ये चीज क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना। जब मैंने P को फॉल्स किया, Q चाहे जो भी हो, ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो ये टोटोलॉजी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आप गलत प्रूफ कर दो कि कोई टोटोलॉजी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो बचा वो टोटोलॉजी है, ठीक है।
नेक्स्ट ये ऑप्शन, यहां पे भी अगर मैं p को f कर दूं, ये एंड है, एंड में अगर कोई भी एक टर्म फॉल्स हो गया तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये भी फॉल्स हो गया तो ये भी गया, ये भी टोटोलॉजी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपका बचा ये इंप्लाइज वाले क्वेश्चन। अब इंप्लाइज में देखिए, मान लो इधर से स्टार्ट करते हैं। इंप्लाइज में आपको पता है a इंप्लाइज b, इसका फॉल्स होने का एक ही कंडीशन होता है, जब a ट्रू हो लेकिन b फॉल्स हो जाए। इसका मतलब मैं इसको ट्रू लेता हूं और ये ट्रू लेके अगर मेरा q फॉल्स आ गया तो फिर ये टोटोलॉजी नहीं है, लेकिन अगर इसको ट्रू लिया और ये भी ट्रू आ गया, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। क्योंकि ये जब फॉल्स होगा तो ये कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। a इंप्लाइज b में आप ट्रूथ टेबल देख लीजिए, आप पीछे है ना नोट्स में देख लीजिए अच्छे से। a इंप्लाइज b का ट्रूथ टेबल में जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तभी गलत होता है, बस। तो इसको मैंने ट्रू लिया पहले। तो ये ट्रू कब होगा, a इंटरसेक्शन b ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू। तो p ट्रू आ गया पहला। दूसरा, इसको ट्रू करना है। अब यहां p इंप्लाइज q दिया है, जहां p ट्रू है, तो p इंप्लाइज q में अगर p ट्रू है तो q को भी क्या होना पड़ेगा, ट्रू, तभी स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हमें मिल गया p भी ट्रू और q भी ट्रू है। और q क्या है यहाँ पे, तो दैट मीन जब मैंने इस स्टेटमेंट को ट्रू लिया तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू ही आ गया। ये फॉल्स आया क्या, नहीं आया। तो दैट मीन से क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। तो ये आपका आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, यहां पे मैंने इसको, ये थोड़ा सोचने वाला देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, अपोज करके चाहिए 2-3 बार देखो, अच्छे से समझ लीजिए। इसको मैंने ट्रू माना, तो ये ट्रू कब होगा, एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। इसको मैंने ट्रू ले लिया। अब ये भी ट्रू लेना है, ये ट्रू कब होगा, अब p इंप्लाइज q ट्रू कब होगा, अगर p ट्रू है तो जब q भी ट्रू होगा, तो q भी ट्रू, तो दैट मींस यहां पे ट्रू आ गया ये। तो ये टोटोलॉजी हो गया। यहां पे अगर सेम तरीके से देखें कि जैसे p को अगर ट्रू लिया मैंने, ठीक है, और ये चीज क्या आ सकती है, फॉल्स। अगर फॉल्स आ गया तो ये गलत हो गया। अब इसमें दिख रहा है ये एंड है, तो इस एंड में अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू और ये फॉल्स, तो गलत हो गया ना। तो ये भी आपका टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी है। अगर आप लॉजिक से देखो तो ये फटाफट 1-2 मिनट के अंदर आ जाएगा। और नेक्स्ट होता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रूथ टेबल ऐसे बनाओगे कि p को हमने ले लिया TTFF, q को ले लिया TFTF, 4 केसेस बना लिए। अब p इंप्लाइज q, p इंप्लाइज q आपको पता ही है कब फॉल्स होता है, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, बस ये फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे, गया। फिर p का इंटरसेक्शन हमने p इंप्लाइज q से लिया, तो p का इंटरसेक्शन p इंप्लाइज q। इंटरसेक्शन मतलब दोनों ट्रू होने से ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहां दिख रहा है दोनों ट्रू ट्रू, यहां दिख रहा है दोनों में से ये फॉल्स है, यहां ये फॉल्स है, यहां ये फॉल्स है, तो ये तीनों फॉल्स होंगे। अब इसका हमने इंप्लाइज लिया क्या, q, तो यहां पे लिखा है दिस इंप्लाइज q। तो आपको पता है कि यहां पे अगर ट्रू होगा तो यहां ट्रू होना कंपलसरी है, तभी ट्रू आएगा। तो यहां पे जैसे ये ट्रू है, ये ट्रू होने पे p क्या आ रहा है, देख लो अच्छे से, ट्रू आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया। अब जब यही फॉल्स है तो यहाँ पे ट्री और f दोनों आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे t t t t, तो ये टोटोलॉजी बन जाएगा। ठीक है, इंप्लाइज वाले अच्छे से समझ लीजिए कि इंप्लाइज का मतलब जब a ट्रू होगा तभी b को ट्रू होना है, अगर वो फॉल्स हो गया तो गलत है। हाँ, a अगर फॉल्स है, पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, आपको बोला a होने से b होगा, लेकिन a ही नहीं हुआ तो b हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, तो बच्चों टोटोलॉजी का एक और सवाल देख लेते हैं। यहां देखिए लास्ट वाले में इंप्लाइज साइन था, यहां सब यूनियन और इंटरसेक्शन वाले जो होते हैं ना, और एंड, वो है। तो इस टाइप का जो सवाल अगर आपको और एंड में समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसको इंटरसेक्शन और यूनियन से भी कर सकते हो। हाँ, इंप्लाइज वाला जो सिंबल है ना, उसमें आप इंटरसेक्शन यूनियन मतलब सेट से रिलेट नहीं कर पाते हो, ठीक है, बाकी इन सब में कर सकते हो। अब जैसे मैंने बना दिया पी क्यू, अब यहाँ क्या लिखा है, पी का इंटरसेक्शन क्यू के साथ, ये क्या बोल रहा है, पी का इंटरसेक्शन क्यू के साथ, तो बीच वाला पार्ट। फिर बोल रहा है p का इंटरसेक्शन नॉट q, नॉट q मतलब q कंप्लीमेंट, तो p का इंटरसेक्शन नॉट q मतलब ये बाहर वाला पार्ट होगा, बीच वाला नहीं, बाकी बाहर वाला पार्ट। अब दोनों का यूनियन लोगे तो ऑब्वियस सा बात है, क्या मिल गया, फिर से p ही मिली। तो p का इंटरसेक्शन q यूनियन p का इंटरसेक्शन नॉट q करोगे तो p ही मिलेगा। लेकिन क्या एक टोटोलॉजी होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन b वाला अगर देखो, यहीं पे आपका टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिकॉज यहां पे देखिए p का यूनियन q के साथ, तो ये p है, ये q है, p का यूनियन q के साथ, यही होगा p यूनियन q। नेक्स्ट बोला देखिए p का यूनियन किसके साथ, नॉट q के साथ, तो ये p है और ये q है। नॉट q मतलब q के बाहर का एरिया, तो p तो मैंने लेना है लेकिन q के बाहर का एरिया लेना है, तो ये बाहर का सारा एरिया। अब दोनों का मैंने क्या किया है, यूनियन किया है। तो दोनों का अगर यूनियन कर दोगे तो ये वाला भी आना और ये वाला भी आना, तो इनमें जैसे ये वाला जो पार्ट मिसिंग है यहाँ, वो यहाँ पे है, तो दोनों का जब यूनियन करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो सब कुछ आ गया तो क्या हो गया, वो टोटोलॉजी हो गया, यूनिवर्सल सेट आ गया ना। तो दैट मींस इन टाइप के जो सवाल होंगे इनको आप सेट से करो, कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा लल्लू लगेंगे, ऐसे लगेगा कि ये क्या है सर, बच्चों वाला सवाल है। तो समझ आ रहा है, क्लियर एकदम, बिल्कुल है ना। तो इस पे 4 नंबर फिक्स मान लूं मैं आपके, वेरी गुड। चलिए
दो तीन सवाल जो है वो ऐसे देख लेते हैं, इस टाइप के सवाल आता है कि कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको बोलेगा दिस इज इक्विवेलेंट टू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक टोटोलॉजी टाइप का सवाल, ठीक है, और एक इस टाइप का कि कुछ दिया रहेगा आपको बोलेगा दिस इज इक्विवेलेंट टू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसमें अगर और एंड हो तो उसकी प्रॉपर्टी आपको पता ही है, वो जो दो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है, ठीक है। हाँ, इंप्लाइज जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एकदम नोट करके लिख लीजिए, यहीं पे लोग फंसते हैं, ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं, इतना बड़ा हो जाएगा क्या फायदा, 5 मिनट लगाओगे जो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है उस पे, ठीक है ना। टाइम इज मनी है ना, टाइम सबसे कीमती है इसमें, ठीक है, ये पेपर में, जेई में। तो यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए इंप्लाइज बी इज इक्विवेलेंट टू नॉट ए और बी, दोनों का ट्रूथ टेबल बनाओगे एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ए इंप्लाइज बी को हम और में ऐसे लिख सकते हैं, ये एकदम कहीं पे नोट करके बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं मैं, ए इंप्लाइज बी इज सेम एज नॉट ए और बी। अब देखिए सवाल एकदम लल्लू बच्चों वाला सवाल, नॉट ऑफ पी इंप्लाइज नॉट क्यू, पहले पी इंप्लाइज नॉट क्यू को कन्वर्ट करते, पी इंप्लाइज नॉट क्यू क्या होगा, नॉट पी और नॉट क्यू, तो नॉट पी और नॉट क्यू। अब नॉट जब अंदर लाते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है, नॉट ऑफ ए और बी क्या होता है, नॉट बी एंड नॉट क्यू, तो यहां पे नॉट अंदर आएगा, नॉट नॉट मिलके पी हो गया और का एंड हो जाएगा, ये नॉट नॉट मिलके क्यू हो गया, पी एंड क्यू। टिक करो, आगे बढ़ो एकदम खुशी से, समझ में आ गया ना। तो ये प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो इक्विवेलेंट का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ ये बड़ा सा कुछ दिया है, कौन सा होगा ये 4 में से, ठीक है। तो इसमें भी एक एक करके देखते हैं। पहले ही नॉट बाहर लगा तो आपको पता ही है, नॉट अंदर जाएगा और ये साइन उल्टा हो जाएगा, तो नॉट ऑफ नॉट पी हो जाएगा पी, ये साइन उल्टा हो गया, और नॉट क्यू का नॉट क्यू, यूनियन दिस या। अब देखिए इधर और इधर अगर साइन सेम होता है तब तो आप पूरा खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर यूनियन इधर इंटरसेक्शन, तो आपको अभी भी बताया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन जो भी ये बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां पे ये पहला ये ले लिया मैंने, दिख रहा होगा सबको, ये इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तो ये पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू, इसका इंटरसेक्शन नॉट क्यू इंटरसेक्शन आर के साथ, ठीक है। फिर यूनियन लिखो, चाहे और लिखो आप, एक ही बात है, पी एंड आर, ठीक है, एंड नॉट क्यू एंड आर, ये ले लिया। अब इसको देखो, ये सारा सिंबल दिख रहा है सेम एंड है, ये सारा एंड है, तो सारा सिंबल सेम होता तो आप नॉर्मल खोल सकते हो। अब यहाँ नोट क्यू और नोट क्यू 2 बार है, तो एक बार लिख लो, हो गया, एक ही बात हो तो नोट क्यू 2 बार है, इधर आर 2 बार है, वो एक ही बार लिख लो, एक ही बात होता है। ऐसा होगा पी एंड नॉट क्यू एंड आर, इसका और या यूनियन पी एंड नॉट क्यू एंड आर, सेम ही है दोनों, तो यही होगा बस आंसर, पी एंड नॉट क्यू यूनियन आर, तो पी एंड नॉट क्यू एंड आर ये आंसर। अब इसमें आप ब्रैकेट चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे इन दो में लगाओ, कैसी लगाओ, इसमें मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि पी एंड नॉट क्यू एंड आर ऐसे लिखो तो चलेगा, ठीक है। ब्रैकेट कहीं और भी लिखो, जैसे यहाँ आंसर ये है पी एंड आर एंड नॉट क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सारे सेम सिंबल है एंड 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कई ब्रैकेट लगाओ, सारे और है मतलब यूनियन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कई ब्रैकेट लगाओ। हाँ, इधर और एंड है, तब आपको बताया था कि सिंबल क्या करना है, अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है, जैसे ये वाला था, ठीक है, ये था आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, समझ आ गया, ठीक है। तो वो सेट्स की प्रॉपर्टी थोड़ी सी ध्यान में रखना, ओके, चलिए वेरी गुड। ये तो बच्चों अब लास्ट कुछ 2 सवाल देख लेते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। मेनली जो आगे जो 2-3 सवाल कराए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये बेसिक से इजी से सवाल है, देख लीजिए, ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोला जैसे पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट दिया और बोला इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना, तो पहले इंडिविजुअली ट्रूथ वैल्यू निकालो। 5 इज प्राइम, ट्रू स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू। 7 इज ए फैक्टर ऑफ 192, तो डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो दैट मींस इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। फिर एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 35, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तब यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू पूछा, तो यहाँ पी की जगह ट्रू, आर की जगह ट्रू, क्यू की जगह फॉल्स है, तो नॉट क्यू की जगह क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू का यूनियन ट्रू इंटरसेक्शन ट्रू के साथ ट्रू ही आएगा, तो ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ गया। तो इसमें मतलब बेसिकली वैल्यूज डालनी है, ट्रूथ वैल्यू मतलब आपको बस बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, बस, ठीक है ना, एकदम बच्चों वाला चीज है, ओके। लास्ट एक ये सवाल देख लीजिए, इसमें आपको टोटोलॉजी का ही है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दिया, तो यहां थोड़ा दिमाग लगेगा, ये अच्छे से देख लीजिए, एक इस टाइप का वेराइटी आता है, तो ये लास्ट देख लीजिए अच्छे से। क्यू इज फॉल्स बोल दिया है एंड पी इंटरसेक्शन क्यू डबल इंप्लाइज आर, डबल इंप्लाइज का आपको मतलब पता है, डबल इंप्लाइज क्या होता है, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरे को भी ट्रू होना है, ठीक है, और पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरे को भी फॉल्स होना है, तभी जाके ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, नहीं तो बाकी सारे केस में क्या होगा, फॉल्स होगा, ओके। इस ट्रू, अब बोला ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब यहां पे क्यू फॉल्स बोला है, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा, अगर क्यू फॉल्स है तो उसके साथ पी जो भी हो, ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो,
ये फॉल्स होगा। अब ये फॉल्स है तो डबल इंप्लाइज को अगर ट्रू होना है, देखो क्या लिखा है, ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा जब यहां फॉल्स है तो यहां भी फॉल्स, तो आर भी फॉल्स। दैट मीन्स आपको क्यू फॉल्स मिला है, आर फॉल्स मिला है, पी ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। तो आपके यहाँ पे दो केसेस बने हैं, क्यू फॉल्स, आर फॉल्स, और पी जो है वो ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब ये चार ऑप्शन में आपको ये देखना है कि ये दो केसेस में, दोनों केसेस में ये ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले सपोज ये इजी वाला देख लेते हैं हम लोग, ये वाला जो है पी एंड आर। तो पी एंड आर मतलब पी का इंटरसेक्शन आर के साथ। अब आर यहाँ फॉल्स है तो उसके साथ पी जो भी हो इंटरसेक्शन फॉल्स ही आएगा। तो ये तो टोटोलॉजी नहीं हुआ, ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर पी का यूनियन आर के साथ, तो आर यहां पे फॉल्स है तो पी का यूनियन आर के साथ जब पी ट्रू होगा तब पी यूनियन आर ट्रू होगा, लेकिन जब पी फॉल्स होगा तब पी यूनियन आर भी फॉल्स होगा। तो ये भी नहीं होगा टोटोलॉजी, बिकॉज यहां दो केस आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे अगर देखें तो इसमें देखो ये है पी यूनियन आर, ये पी इंटरसेक्शन आर, अभी अभी हमने कहा ये हमेशा क्या है, फॉल्स। अब इंप्लाइज के साइन में अगर ये फॉल्स है तो ये कुछ भी हो सकता है ना, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो यही स्टेटमेंट आपका टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी मतलब ये स्टेटमेंट का ओवरऑल आंसर ट्रू आना चाहिए। यहां एफ है तो यहां टी या एफ कुछ भी हो जाए, टी हो चाहे एफ हो, दोनों चलेगा, दोनों का ओवरऑल आंसर ट्रू ही आएगा। हाँ, यहां पे जैसे पी यूनियन है तो यहां ट्रू भी हो सकता है, तो फिर यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर यहां फॉल्स है, यहां ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकता है, तो ओवरऑल आंसर का क्या है, तो ओवरऑल आंसर मतलब इसका वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ए इंप्लाइज बी में अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऑलवेज ट्रू होगा, कोई दिक्कत नहीं हो, टोटोलॉजी होगा 100%। क्लियर एकदम? ओके, तो देख लीजिए आपका ये हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग। तो स्टेटिस्टिक्स लास्ट जो भी कराया था मैंने, ठीक है, लास्ट वीडियो में, और ये रीजनिंग, ये चार और चार 8 नंबर आपके फ्री के बट रहे हैं नंबर, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के क्वेश्चन लगा लीजिए, 100% गारंटी, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो 8 नंबर तो आप सिक्योर कर चुके हो, गारंटीड। ठीक है, तो इसलिए ये वैसे क्वेश्चन है जिसको सब स्टूडेंट को पकड़ना, कोई अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं भी है तो उसको भी पकड़ना है 8 नंबर, जो अच्छा स्टूडेंट है उसको तो छोड़ना नहीं है, बिकॉज ये रैंक इंप्रूव करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये 8 नंबर पक्का से आपको पकड़ने हैं। ओके, तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो ये। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज। ओके, और इसी तरह आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कर करके सबको पहुंचाइए, ताकि घर बैठे जितने भी लोग हैं वो सारे बैठ के इन वीडियो को देख के इनका फायदा उठा सके और उनकी भी रैंक बूस्ट हो सके। ठीक है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि सर हम फायदा ले रहे हैं बाकी लोगों को क्यों बोले। ठीक है, ओके, चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच।